दादी के बोलने पर राधिका सुजाता के रूम में लैंप लेने जाती है कि तभी सुजाता रूम में आ जाती है और राधिका के हाथ से लैंप छीन लेती है, क्योंकि सुजाता लैंप के नीचे रागिनी को जेल से छुटाने वाले बेल के पेपर लैंप के नीचे चिपका रखी थी। अब सुजाता किसी भी तरह बेल के पेपर को ठिकाने लगाना चाहती है, इससे पहले ये किसी के हाथ लगे। जब सुजाता किचन में जाती है पेपर को ठिकाने लगाने के लिए, तब वो देखती कि दिव्यम राधिका के लिए सूप बना रहा होता। ये देखकर सुजाता की ओर जल जाती, उनका बेटा बाहर भी काम करता और अब ये राधिका अपने लिए सूप बनवा रही है। दिव्यम अपनी माँ से पूछता कि सूप कैसा बना। सुजाता बोलती कि 10 मिनट और लगेगा सूप को, तब तक दिव्यम बेटा तुम कुछ और काम कर लो। दिव्यम किचन से चला जाता, तब सुजाता बेल के पेपर को फाड़ कर स्लैब पे रखती, तभी उसमें से एक टुकड़ा पेपर का किचन में गिर जाता और बाकी के फटे हुए पेपर को सुजाता सूप में डालकर ठिकाने लगा देती और राधिका के लिए बन रहे सूप को बर्बाद कर देती। दिव्यम राधिका को सूप पिलाता, तब राधिका एक बार पीती और स्वाद अच्छा न होने के कारण बोलती कि वो सूप बाद में पी लेगी, अभी उसका चाय पीने का मन हो रहा है। दिव्यम समझ जाता कि सूप अच्छा नहीं है। फिर राधिका चाय बनाने किचन में जाती, क्योंकि पिछले कुछ घंटों से उसका सर दर्द करता है। तभी बेल के पेपर का टुकड़ा राधिका के सैंडल में चिपक जाता। राधिका चाय बनाकर अपने रूम में लेके जाती और बहुत चाव से चाय का आनंद ले रही होती। दिव्यम राधिका से बोलता है कि एक बार उसको चाय की चुस्की लेना है। राधिका बोलती इसमें चीनी है। फिर दिव्यम बोलता कि उसने उसके हाथों का कई बार कॉफ़ी पिया पर चाय कभी नहीं पिया। तब राधिका उसको चाय दे देती। दिव्यम को चाय अच्छा लगता को वो राधिका के हाथों को चूमने लगता, तभी उसकी नज़र राधिका के चोट पर जाती है और तो परेशान होके पूछने लगता कि ये क्या, कैसे, कब हुआ। फिर राधिका बोलती है कि ये उसको मंदिर जाते वक्त झाड़ी से लगा। फिर दिव्यम की नज़र नीचे जाती है जहां राधिका का सैंडल रखा होता है, लेकिन उसकी नज़र बेल के पेपर पर नहीं बल्कि जमीन पर गिरे नग पे जाती और फिर वो नव राधिका को देखे कुछ से जा ही रहा होता है कि उसको प्रदर्शनी वालों ने जादूगर का पता सेंड कर देते। अगले ही दिन सुबह सुबह दिव्यम जादूगर के घर जाता है। दिव्यम को देखते ही जादूगर घबरा जाता और दिव्यम उससे पूछता कि उसने उसके परिवार के साथ ऐसा क्यों किया और जादूगर की कुटाई भी करता। जादूगर दिव्यम को बोलता कि उसके परिवार के किसी सदस्य ने उसकी कीमती चीज चुराई थी। इस पर दिव्यम और गुस्से में आ जाता और बोलता कि तुम्हें मेरे परिवार वाले चोर दिखते हैं। इधर राधिका दिव्यम जी को ढूंढ रही होती है और गोलू भैया से भी पूछती कि दिव्यम कहाँ है, पर गोलू बोलता कि आज तो कोई मीटिंग नहीं। राधिका फिर सोचती कि दिव्यम जी बिना बताए कहाँ जा सकते। तभी राधिका ने जो कपड़े दिव्यम के लिए थे धोने के लिए, उसमें से प्रदर्शनी का इनविटेशन कार्ड गिरता जिसमें जादूगर की फोटो बनी होती। ये देख राधिका को शक होता कि कहीं दिव्यम जादूगर को तो नहीं ढूंढ रहा। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी। फिर राधिका की नज़र उसके सैंडल के नीचे चिपके हुए बेल के पेपर पे पड़ती और उसको देखकर राधिका सब कुछ समझ जाती कि रागिनी को जेल से माँ सुजाता ने निकाला, क्योंकि उस पे सुजाता के दस्तखत रहते। राधिका सोचती कि ये पेपर दिव्यम जी के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना माँ और दिव्यम के रिश्ते में दरार पड़ जाएगा। तभी दिव्यम जादूगर को घसीटते हुए घर लेके आता और पूछता जादूगर से कि बता, देखकर किसने तुझसे तेरा कीमती चीज लिया जिसके वजह से तुमने मेरे परिवार को इतना परेशान किया। पर उस वक्त सुजाता वहां नहीं रहती, तो जादूगर बोलता है कि इनमें से कोई नहीं। ये सुनकर दिव्यम को और गुस्सा आता और वो जादूगर को कोड़े कोड़े मारने लगता है। जादूगर जोर जोर चिल्लाता। कोड़े खाते वक्त ये शोर सुन सुजाता आती कि इतना शोर क्यों हो रहा, और तभी सुजाता को देख जादूगर बोलता कि इसी औरत ने उसका जादुई कड़ा चुराया था, इसीलिए उसको मजबूरन ये सब करना पड़ा उसके परिवार वालों के साथ, ताकि वह जादुई कड़ा दे दे। दिव्यम जादूगर की बातों का भरोसा नहीं करता कि जादुई कड़ा जैसी कोई चीज होती। तब जादूगर सबको दिखाता कि कैसे कड़ा पहनकर वो गायब हो जाता है। ये देख सभी परिवार वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं। फिर जादूगर दिव्यम को बोलता कि तुम्हारी बीवी को सब कुछ पता है कि मैं गलत नहीं हूँ,
क्योंकि तुम्हारी माँ सुजाता ने ये कड़ा राधिका तुम्हारी पत्नी को गायब करने के लिए चुराया था, और राधिका के हाथ पर जो ये चोट लगा है, ये उस दिन इसको कोड़े कोड़े मार पड़ने की वजह से लगा है, और कोड़े पर खून भी तुम्हारी पत्नी का है। इतना बोलते कि जादूगर गायब हो जाता है। तभी दिव्यम चिंता में राधिका की ओर देखता और बोलता कि क्या सच है? क्या सच है राधिका, मुझे सब सच्चाई बताओ। राधिका रोने लगती है। तभी दिव्यम राधिका से सच बुलवाने के किए अपने आप को खूब कोड़े कोड़े मारता। ये सब राधिका से देखा नहीं जाता और राधिका बोलती है कि सुजाता माँ जी ने ये सब कुछ सोनू के मुंह में आके किया। ये सुन के दिव्यम और सब चौंक जाते। अब आगे देखना बहुत दिलचस्प होगा कि दिव्यम अपनी माँ का सच सुनने के बाद क्या करता।